बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में यूनिट फर्स्ट में पिछले लेक्चर्स में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उत्तर दक्षिण संवाद टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ते वक्त हमने देखा था कि पृथ्वी को यदि 0 डिग्री रेखा से दो बराबर भागों में बांटा जाए तो 0 डिग्री के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अधिकांश देश विकसित, धनाढ्य, संपन्न हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं जो कि गरीब हैं या विकासशील देश हैं। उत्तर दक्षिण संवाद की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर ही ली है। दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है, यानी कि साउथ साउथ डायलॉग, इससे क्या अभिप्राय है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अभिप्राय या मीनिंग, यदि हम इसको स्पष्ट करें कि दक्षिण दक्षिण संवाद से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है, तो जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी को यदि हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दो बराबर भागों में बांटें तो 0 डिग्री के नीचे के जितने देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के, उन्हें दक्षिण दक्षिण के देश कहा जाता है। ये देश अधिकतर ऐसे देश हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, अल्प विकसित हैं और विकासशील हैं। ये वो देश हैं जो अधिकतर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद के शिकार रहे देश हैं। अधिकांश देश ऐसे हैं जो 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए और लंबे समय तक स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया। दुनिया आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में बटी हुई है, उत्तर अर्थात विकसित देश और दक्षिण अर्थात गरीब और विकासशील देश। दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श होना चाहिए और आर्थिक सहयोग के विभिन्न मंच और आधार खोजे जाने चाहिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ते वक्त हमने देखा था कि उत्तर दक्षिण संवाद या नॉर्थ साउथ डायलॉग के लिए विभिन्न प्रयास किए गए ताकि विकसित और विकासशील देशों के मध्य आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जा सके, किंतु धनाढ्य विकसित देशों की हठधर्मिता, अड़ियल रुख और उनकी अपनी राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता दिए जाने के कारण जो अच्छे परिणाम या दक्षिणी के गोलार्ध के देशों के लिए हित में कोई परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ सका। इसीलिए विकासशील देशों में कोई सुधार आर्थिक आधार पर नहीं हुआ। दक्षिण गोलार्ध के देश या विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे निर्धनता, ऋणों के बोझ के तले दबे रहना, बजट घाटा बढ़ना, व्यापार में असंतुलन बना रहना और इसी वजह से जो तीव्र गति से विकासशील देशों का या दक्षिणी गोलार्ध के देशों का आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसीलिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि क्यों ना जो दक्षिण के ये पिछड़े गरीब विकासशील देश हैं वो आपस में ही आर्थिक सहयोग को बल दें। इसी को कहा जाता है दक्षिण दक्षिण सहयोग या साउथ साउथ डायलॉग। इस पर अधिक से अधिक जोर देने की बात होने लगी ताकि आपसी सहयोग के द्वारा दक्षिणी गोलार्ध के सभी विकासशील गरीब देश अपना आर्थिक विकास तीव्र गति से
कर सकें। दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश निर्धन राष्ट्रों में निरंतर मंदी की स्थिति रहती है और उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति रही। विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं में अकर्मण्यता की स्थिति रही। इसीलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। दक्षिणी गोलार्ध के देशों का अब यदि हम देखें तो इसमें जागरूकता आई है और चीन, भारत जैसे देश जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विकास भी हुआ है। अगर 20 वर्ष से हम देखें तो लगभग इन सालों में प्रति व्यक्ति आउटपुट काफ़ी दुगना हुआ है, आर्थिक बल मिला है, औद्योगिक क्रांति हुई है और ब्राज़ील, चीन, भारत इन देशों ने मिलकर क्रय शक्ति की समता के अर्थों को दुनिया के सकल निर्गत के 40% हिस्सेदारी भी की है। कुल वैश्विक आर्थिक निर्गत में दक्षिणी देशों की हिस्सेदारी लगभग आधी है। 1990 के 1/3 के मुकाबले काफ़ी अधिक है। 8 प्रमुख विकासशील हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की। ये इनका जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है अब अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर हो चुका है, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उसका काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी प्रभाव बढ़ा है और निरंतर इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि आपसी सहयोग के आधार पर दक्षिण दक्षिण देश अपना अत्यधिक आर्थिक विकास तीव्र गति से कर सकें। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि ये दक्षिण दक्षिण जो सहयोग बढ़ा उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है, इसका क्या इतिहास रहा है। अगर इसकी हम शुरुआत देखें तो दक्षिण दक्षिण जो संवाद है, सहयोग भी जिसे कहा जा सकता है, इसका वास्तविक सूत्रपात हुआ 1968 में। दिल्ली में एक अंकटाड सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें विकासशील देशों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसके बाद 1970 में लुसाका में इस दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आह्वान किया और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर दिया। उसके बाद 1975 में लीमा में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 1976 में निर्गुण सम्मेलन और चौथा अंकटाड सम्मेलन हुआ। 1976 में फिर से इस बात की पुष्टि की गई कि दक्षिण दक्षिण संवाद पर जोर दिया जाना चाहिए। 1979 में ग्रुप 77 देशों की बैठक हुई जिसमें विकासशील देशों ने भाग लिया और उनके मध्य आपसी व्यापार वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 1981 में कराकस में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और फिर से नया आयाम देने की कोशिश की गई कि दक्षिण दक्षिण के देश आपस में मिलकर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दें। इसी प्रकार इसके बाद भी विभिन्न सम्मेलन जैसे 1981 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और
इस सम्मेलन में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देने पर जोर दिया और उत्तर पर निर्भरता कम हो और दक्षिण दक्षिण के देश ही आपस में सहयोग को बढ़ावा दें, इसके लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर देश भी शामिल थे। उन्होंने भी मदद के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। तेल संपन्न देश अपने धन को विकासशील देशों में लगाना स्वीकार कर लेंगे और दक्षिण के विकासशील देशों का आर्थिक चेहरा परिवर्तित होगा। इस तरह की वार्ता और आपसी सहयोग का आह्वान किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा 1981 का दिल्ली सम्मेलन। 1982 में भी ग्रुप 77 की बैठक हुई और विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक घोषणा स्वीकार कर विकासशील देशों के प्रशुल्क अधिमानों की स्थापना पर वार्ताएं प्रारंभ की। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों के मध्य आपसी व्यापार को बढ़ाना और दीर्घकालीन समझौते करना, ताकि इन देशों के आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। इसी तरह 1986 में हरारे में एक गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। उत्तर दक्षिण संवाद की जगह इस सम्मेलन में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग होना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है, इस तरह का स्पष्टीकरण दिया था। इसमें विकासशील देशों ने दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, आपसी सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और एक दक्षिण आयोग का निर्माण होना चाहिए, इस तरह की बातों पर भी जोर दिया गया। 1991 में भी G15 देशों का कराकस में सम्मेलन हुआ था। उसमें भी आपसी समस्याओं और आपसी आत्मनिर्भरता सहयोग पर जोर देने पर कोशिश की गई, प्रयत्न किया गया, बल दिया गया। इस प्रकार दक्षिण दक्षिण सहयोग को काफ़ी प्रभावी बनाने का प्रारंभ हुआ और उसके बाद विभिन्न मंच विकसित हुए, जिसके द्वारा इस दक्षिण दक्षिण सहयोग को में और वृद्धि हुई है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन से प्रयास हैं, मंच हैं, जिसके द्वारा ये दक्षिण दक्षिण सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है।